बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11 बी क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर लिया था इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट शेप्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हम रेक्टेंगल है इसको देखेंगे। इसमें हमसे क्या कहा है इन्होंने, द फिगर शोज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी वेयर द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। अच्छा, ये डायगोनल्स हैं, ये ए सी है और बी डी, ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है ई। Given that angle BEC is equal to 52 डिग्री, एंगल BEC ये जो एंगल है ये गिवन है, ये कितना है 52 डिग्री। फाइंड दो बातें इन्होंने हमसे पूछी हैं। कौन कौन सा एंगल, एंगल ADB मालूम करके बताइए। ADB ये वाला एंगल हमें मालूम करके बताना है और दूसरा एंगल ACD ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। अच्छा, ये आपकी बुक में है ये क्वेश्चन, वही फिगर है जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करी हुई है। ये रेक्टेंगल है ABCD और ये गिवन है कौन सा एंगल BEC। ये एंगल जो है ये हमें गिवन है, एंगल BEC कितना है 52 डिग्री। मालूम करना है हमें, एक तो ADB ये वाला एंगल मालूम करना है, दूसरा ACD ये एंगल मालूम करना है। अच्छा, होगा कुछ इस तरह कि हमें और तो कुछ भी इन्होंने गिवन नहीं किया और लेकिन हमसे ये एंगल और ये एंगल मालूम करने को कहा है। हमें ये पता है, हमें पता है रेक्टेंगल जो होता है, जो इस क्वाड्रिलेटरल की जो शेप रेक्टेंगल है इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता है। क्या क्या पता है हमें कि इसकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल साइड्स हैं। दूसरा, इसके जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल इन लेंथ है और ये बाइसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, जब इधर इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन्होंने बाइसेक्ट किया है। जितनी ये लेंथ है, जैसे AE जितनी होगी उतनी ही EC है, जितनी AE है उतनी ही ED है, ये इक्वल इन लेंथ होंगे। अच्छा, और एक और बात इन्होंने हमें बताई हुई है, इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, वो राइट एंगल्स होते हैं। मतलब ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरह है कि हमें 52 डिग्री ये तो एंगल दिया हुआ है BEC। अब हमें ये पता है इसके वर्टिकली अपोजिट जो है ये वाला एंगल है AED, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 डिग्री। अब सपोज करें मुझे सबसे पहले मैं ये वाला एंगल मालूम करना चाह रही हूँ, तो मैं सिर्फ हमें ये पता है कि ये वाला एंगल पता है 52 डिग्री। अब मैं क्या सपोज कर रही हूँ कि ये जो है एंगल ADE ये जो है ये कितना है, ये x है। हमें एक और बात पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी दो साइड्स इक्वल हो तो उसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी सेम हो जाते हैं। अब ये हमें पता है AE है इज इक्वल टू ED है, तो ये इसके बेस एंगल सेम हो जाएंगे। इसको मैंने सपोज अगर x किया है तो ये भी x हो जाएगा, ये डिग्री। तो यहाँ सपोज करने के बाद ये दोनों x डिग्री हैं। फिर इधर मैं इंटीरियर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी लगाऊंगी कि इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन तीनों को ऐड करके x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 52 डिग्री और यहाँ से मैं प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 180 डिग्री करके मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर सॉल्व करती हूँ, आपको समझ में आता रहेगा। देखिए, ये मैंने बताया ये 52 है तो ये भी 52 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो इधर मैं लिख देती हूँ कि एंगल AED इज इक्वल टू 52 डिग्री और बता भी दिया क्यों है 52 डिग्री के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अच्छा, AED ये 52 डिग्री हो गया। अब हमें ये पता है कि ये जो ED है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE और ED ये इक्वल हैं, या DE कहूँ तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू ED। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ADE, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल DAE, DAE।
अच्छा, इधर मैं ये सपोज कर रही हूँ कि ये कितना है, ये है x डिग्री। अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि हम इधर सपोज किया है हमने कि ये x है। तो जब साइड्स इक्वल होती हैं, ए ई इज इक्वल टू ई डी, तो इनके बेस एंगल्स भी सेम होंगे, तो ये x डिग्री हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं कि हमने क्या कंसीडर किया हुआ है। हमने कंसीडर किया हुआ ट्राइंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है। और अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि इसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर देंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री, ये वाला प्लस 52 डिग्री। ये हमें कहाँ से मिला था? ये इसकी वजह से मिला था कि ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गए। अब ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, हो जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और x 180 माइनस 52 ये हो जाएगा 128 डिग्री अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता था, इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8। इस तरह मेरे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 64 डिग्री। ये मेरे पास 64 डिग्री वैल्यू आ गई। अब ये x क्या है? ये मैंने सपोज किया था एंगल ए डी ई जो है वो x है। ए डी ई कहें या ये भी कह सकते हैं डी ए ई, ये दोनों जो है ये x है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 60, ये x सपोज किया था और ये कितना है 64 डिग्री, और ये हमें मिल गया जो हमें पूछा था इन्होंने हमसे। अच्छा, इन्होंने हमसे पूछा है एंगल ए डी बी। अब एंगल ए डी बी कहा जाए या एंगल ए डी ई, ई भी इसी लाइन में है इसलिए ये सेम ही होगा। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, और ये कितना है 64 डिग्री। ये हमें आंसर इसका मिल गया। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, हमें इसका ये एंगल मालूम करना है। पार्ट 2 में एंगल ए सी डी कितना है, ए सी डी, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। अच्छा, हमने अपनी जो लास्ट पार्ट है इसमें हमने जब मालूम किया था तो इसको सपोज किया था कि ये x है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? ये आई थी 64 डिग्री। सही, ये हमने मालूम की थी x की वैल्यू। अब ये भी 64 था, लेकिन अभी जो बात है हमें ये एंगल मालूम करना है, और हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, मतलब 90 का एंगल बना रहे होते हैं। तो ये एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये मैं क्या कह सकती हूँ कि ये कितना है 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो इंटीरियर एंगल है ये, तो ये इसलिए इसको मैंने लिख दिया एंगल ए डी सी, ये कितना है 90 डिग्री। अब मैं इस को कंसीडर करूँगी, इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल मालूम करना है। कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया है। अब मैं इसको 90 ये लिख दूंगी और ये 64 लिख दूंगी, और ये एंगल, ये ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको ऐड कर दूंगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दूंगी। तो मैं इधर लिखूंगी 64 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, और ये तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है उनको मैंने ऐड कर लिया है। अब ये दोनों को मैं इस तरफ भेज दूंगी और इस एंगल ए सी डी को अकेला कर दिया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 180 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 डिग्री।
एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 26 डिग्री। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।